नहीं मेरी आई जाना है, तो ये किसके आने चाहिए क्वेश्चन आगे। बच्चों ये क्वेश्चन है सिंपल स्क्रू जैक का, जिसमें हमें ये दे रखा है कि स्क्रू जैक से अगर हम किसी भार को उठाएं तो उस भार को उठाने के बाद हमें कितना, उस भार को उठाने में कितना प्रयास लगाना पड़ेगा, और उससे जितना भार उठाया गया है उससे कितना वर्क आउटपुट मिलेगा, और उस वर्क आउटपुट को निकालने के लिए मुझे कितना वर्क इनपुट निकालना पड़ेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए मैं क्या करूंगा कि एक जो जो चीजें इसमें दे रखी हैं मैं उन सब चीजों को लिख लूंगा। तो मुझे दे रखी है पिच ऑफ थ्रेड 0.6 सेंटीमीटर, ये मुझे दे रखी है बेटा। दूसरा मुझे दे रखा है लेंथ ऑफ हैंडल, ये दे रखी है 280 mm। तो मैं इसे तुरंत सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, तो मैं इसे 10 से भाग करूंगा तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये मेरी हो गई है पिच, ये हो गया लेंथ ऑफ हैंडल, और एफिशिएंसी दे रखी है, एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक ईटा इसे कहते हैं, ये 42% दे रखी है। यदि मैं इसे परसेंटेज हटा दूं, 100 से भाग दे दूं, 0.42 आएगा। अब मुझे सबसे पहले इसमें एफर्ट निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला जानता हूं, फॉर्मूला है ईटा इज इक्वल टू ma अपॉन वी आर। ma माने मैकेनिकल एडवांटेज, वी आर माने वेलोसिटी रेशियो। तो ma बराबर होता है w अपॉन p। मेरी रिक्वायरमेंट है यहां पर w माने वर्क, या इसे वर्क ना कह के हम कह सकते हैं कि जो लोड है, जो लोड हम इसमें उठा रहे हैं, लोड कह सकते हैं, कितना लोड हम इसमें उठा रहे हैं, लोड। तो वो लोड मुझे दे रखा है 9500 न्यूटन। इसको उठाने के लिए मुझे कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, वो P होता है एफर्ट, मेरी रिक्वायरमेंट है। VR बराबर होता है एफर्ट द्वारा चली गई दूरी बटे थ्रेड, पिच की जो थ्रेड है, पिच ये पिच आती है, ठीक है। यहां पर मैं VR निकालूंगा, VR बराबर हो जाएगा मेरा एफर्ट जो है, हैंडल की दूरी होगी 2 पाई r, r मेरा ये है एक्चुअल में, और इसमें मैंने पिच से भाग देना है, स्मॉल p से, ये स्मॉल p पिच है, तो इससे भाग दूंगा तो VR बराबर आ जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 28 बटे 0.6, जो कि मेरा आया था कितना, ये मेरा VR आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है P निकालना है, तो मैं यहां पे VR की वैल्यू रख दूंगा, और यहां पर मेरा ma बराबर हो जाएगा, अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं, ma बराबर ईटा इंटू VR हो जाएगा, तो ईटा बराबर 0.42 इंटू VR कितना है 314 इंटू 2.28 अपॉन 0.6। तो यहां पर अगर मैं देखूं ध्यान से, तो ये W अपॉन P है, तो ये हो जाएगा 0.42 इंटू
3.14 इंटू 28 अपॉन 0.6। तो यहाँ पर मेरा P की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं सबको कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर मेरी जो P की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी W अपॉन 0.6, W इंटू 0.6 इंटू 0.42 इंटू 3.14 इंटू 28। W का मान कितना है 9500 इंटू 0.6 अपॉन 0.42 इंटू 3.14 इंटू 20। तो इससे मेरा जो P आएगा इफर्ट आ जाएगा, मेरा P बराबर 77.18 न्यूटन, 77.18 न्यूटन। बच्चों मैंने एफर्ट निकाल दिया है, P की वैल्यू मैंने निकाल दी है। अब मुझे चाहिए वर्क इनपुट। वर्क इनपुट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वर्क आउट पहले मैं निकालूंगा वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट अगर मैं स्क्रू जैक में देखूं तो मेरा स्क्रू जैक में वर्क बराबर क्या होगा, जो मैंने भार उठाया है स्क्रू जैक से वो वर्क आउटपुट माना जाएगा। तो वो होगा W इंटू जो पिच ने दूरी चली है वो दूरी, पिच की दूरी। तो W कितना है 9500 इंटू पिच की दूरी 0.6। तो इससे मेरा जो सॉल्यूशन आएगा कैलकुलेट करके वो सॉल्यूशन आएगा 57.5 न्यूटन। ठीक है, 57 न्यूटन आएगा। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरा 57 न्यूटन आएगा। अब वर्क आउटपुट, वर्क इनपुट, अगर मैं कहूं वर्क इनपुट क्या है, वर्क इनपुट है जो मेरा हैंडल ने, जब मैं हैंडल को घुमाऊंगा तो उसको घुमाने में जितनी दूरी मैं चलूंगा वो दूरी गुणा P, जो मेरा इफर्ट आया था, इफर्ट जो आया था, इफर्ट P इंटू 2πr। अगर मैं ये देखूं तो इफर्ट मेरा आएगा 77.18 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 28। तो इससे जो मेरी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 135.7। तो मैंने वर्क आउटपुट भी निकाल दिया। वर्क आउटपुट का आंसर हुआ मेरा 57, ये मैंने निकाल दिया। इफर्ट मैंने निकाल दिया, वर्क आउटपुट निकाल दिया, वर्क इनपुट निकाल दिया। वर्क आउटपुट ये है, वर्क इनपुट ये है आंसर।